जो हरि प्राप्ति के आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। भक्त माल संग्रह करें कथन श्रवण अनुमोद। सोई प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि के गोद। आहा। गोवर्धन जजबराज श्रीनाथ जी के नित्य सिद्ध सखा परिकर में से कुम्मन दास जी महाराज। आहा। कुम्मन दास जी ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हैं। ये वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज के 4 शिष्य हैं। सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुम्मन दास जी, कृष्णदास जी और विठलनाथ गोस्वामी जी के 4 शिष्य। गोविंद दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी, नंद दास, क्षिति स्वामी, ये 8 महारथी। आहा। ये संगीत सम्राट हैं। गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी के मंदिर में ठाकुर को पद सुनाते हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य कुम्मन दास जी के 7 पुत्र थे। कोई पूछता, कुम्मन दास जी आपके कितने पुत्र हैं? मेरे 1.5 पुत्र हैं। लोगों ने कहा महाराज आपके तो 7 पुत्र हैं, आप 1.5 कैसे कह दिए? देखो कृष्णदास गौ सेवा करता है बस, इसलिए वो मेरा आधा बेटा है। और चतुर्भुज दास नाम सेवा और ठाकुर जी की सेवा ये दोनों ही करता है। नाम रूप लीला धाम में अगाध निष्ठा है, निष्ठा प्यार प्रेम है, इसलिए वो पूरा मेरा बेटा है। और 5 को तो मैं बेटा मानता ही नहीं, भगवत विमुख होने के कारण। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हैं कुम्मन दास जी, सदग्रस्ती होने के बाद भी। आहा। गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी के मंदिर में महाराज सुबह प्रातःकाल मंगला आरती में, श्रृंगार आरती में, राजभोग आरती में, उत्थापन आरती में, आहा, संध्या आरती में और शयन आरती में, भोग आरती में पद गाते हैं ये कुम्मन दास जी। तो एक बार इनके 6ठे पुत्र कृष्णदास जी गायों की सेवा में, गायों की रक्षा करते हुए सिंह के द्वारा आहत होकर भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। जब ये समाचार कुम्मन दास जी को मिला तो मूर्छित हो गए। विविध उपचार करने पर भी होश में नहीं आए। तब लोग आपस में जवाब करने लगे कि ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, फिर भी इनकी इतना पुत्र शोक, पुत्र मोह व्याप गया इनको, जिसका कोई ठिकाना नहीं। सबने ये समाचार जब गोसाई जी को सुनाई, विठलनाथ जी से कहा महाराज आपके जो अनन्य प्रेमी, जिसकी प्रशंसा आप करते हैं ना, कुम्मन दास जी, पुत्र के प्रति इतनी मोह ममता। पद सुना रहे थे गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी को। लोगों ने कह दिया महाराज और सुनाओ पद, रोज पद सुनाते हो ना, उसकी दक्षिणा आपको मिल गई है। आपका बेटा है ना कृष्णदास मार गया है। सुनते बेहोश हो गए। ये है आपकी कुम्मन दास। कह करके जब लोगों ने कह दिया, तब विठलनाथ गोस्वामी जी बोले तुम लोगों को पता नहीं वो क्यों बेहोश हुआ है। महाराज जब विठलनाथ गोस्वामी जी आए, बेहोश पड़े, अचेत पड़े, इतने में विठलनाथ गोस्वामी ने आए कहा कुम्मन दास तू चिंता मत कर, कल सुबह प्रातः काल भी मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा श्रीनाथ जी का, और कल सुबह प्रातः काल भी तू पद सुनाएगा, तुझे कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। कह करके जैसे ही विठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा, बैठ गए।
सजल नेत्र से रोते भय का, स्वामी जी मेरी मन की पीड़ा, मेरे मन का दुख दर्द सिवाय आपके अलावा कौन जान सकता है। महाराज निहाल हो गए। तब विट्ठलनाथ गोस्वामी ने पूछा, कुम्मन दास तुम बेहोश क्यों हो गए, तुम्हें मूर्छा क्यों आ गई। महाराज मुझे मूर्छा इसलिए आ गई, जब घर में कोई मरता है तो किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाए, महाराज सूतक में मंदिर में नहीं जाते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। बेटा मर गया, एक दिन तो मरना ही था, आज नहीं तो मरा 50 साल बाद मरता, परंतु मेरी ठाकुर की सेवा छूट गई, दर्शन छूट गया, गुरु गोविंद की सेवा छूट जाए, इससे अच्छा तो मरना है। इसलिए मैं बेहोश हो गया था। विट्ठलनाथ गोस्वामी ने कहा, कुम्मन दास तेरे जैसे संत, तेरे जैसे महात्मा, तेरे जैसे ठाकुर के अनन्य प्रेमी भक्त का दर्शन करने के बाद सूतक पातक दूर होता है, तुझे कोई सूतक पातक नहीं लेगा। तुम सूतक पातक से ऊपर उठ चुके हो, तुम्हें संसार के कोई नियम कानून कायदे मर्यादाएं बांध नहीं सकती। जिसने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना सर्वस्व ठाकुर के चरण में न्यौछावर कर दिया हो, वो संसार के नियम कानून कायदे मर्यादाओं से ऊपर उठ चुका है। बेटे तेरे लिए कोई कानून कायदे नहीं है। तेरे जैसे संत, तेरे जैसे महात्मा, तेरे जैसे महापुरुष के दर्शन मात्र से बेटा सूतक पातक दूर होते हैं, तुझे कोई सूतक पातक नहीं लेगा। तुम कल भी आके दर्शन करना, ठाकुर जी की सेवा करना, पद सुनाना। सुन करके कुम्मन दास जी इतने रोए, इतने रोए। ऐसे कुम्मन दास जी हैं, ऐसे महात्मा हैं, ऐसे संत हैं। कुम्मन दास जी का जो प्यार प्रेम है, आहा। जब कुम्मन दास जी अपनी सेवा से निवृत्त होते, तब पारासौली हमारा यमुनावर्ते गांव में थोड़ी सी जमीन थी, उसी से अपना गुजारा करते। खेत में खाद डालने के लिए पानी, किसान तो थे ही, गौरव छेत्री, तो खेत देखने आते तो पीछे पीछे श्रीनाथ जी भी पहुंच जाते। कुम्मन दास जी, अरे प्रभु आप क्यों आए, आपको काय, आप काय को आए। कुम्मन दास जी, आपके बिना तो मैं कैसे रहूँगा, आप तो मेरी सांस हो, मेरी धड़कन हो, मेरी परछाई हो। कितना प्यार प्रेम करते हैं ठाकुर जी। आहा, ऐसे प्यार प्रेम करना तो ठाकुर को आता है। ऐसे प्यार प्रेम करने वाले ठाकुर से हमारा आपका प्यार प्रेम नहीं है, दुनिया से प्यार प्रेम है। दुनिया का प्यार प्रेम कोई प्यार है, कहाँ है प्यार। महाराज कुम्मन दास जी के आगे पीछे अगल बगल में ऐसे घूमते हैं। जैसे ही 3:45 होने लगे तो जल्दी जल्दी चलने लगे। श्रीनाथ जी ने कहा, कुम्मन दास जी आप कहाँ जा रहे हो। मैं तो उत्थापन का दर्शन करने जा रहा हूँ। उत्थापन का दर्शन किसका। श्रीनाथ जी का। मैं तो आपके पीछे हूँ, आगे पीछे घूम रहा हूँ, वहाँ किसका दर्शन करोगे। प्रभु यहाँ पर आपका जो दर्शन हो रहा है, आपका जो संभाषण हो रहा है, आपकी मीठी पूरी प्यारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मधुर मधुर वाणी सुनने को जो मुझे मिल रही है, आपका ये रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी, यहाँ आपका दर्शन आपकी मर्जी का है महाराज। परंतु वहाँ का दर्शन, हाँ यहाँ तो कभी भी आप भाग सकते हो, आपका कोई पता थोड़ा ना है। परंतु वहाँ से तो हमारा टच से मच नहीं हो सकती। वो तो आचार्य के द्वारा स्थापित हैं। आचार्य कृपा पर हमें पक्का पूरा का पूरा भरोसा है। आप पर हमें भरोसा नहीं है, आप पर मुझे भरोसा नहीं है कि नहीं, आचार्य चरण पर भरोसा है। वहाँ से तो आप कहीं नहीं जा सकते।
यहाँ की महिमा से भी वहाँ की महिमा अद्भुत है। वहाँ जाऊँगा, आपका दर्शन होगा, आचार्यों का दर्शन होगा, संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का आहा सत्संग हो, कथा, नाम रूप लीला धाम का गायन होगा। प्रभु वहाँ की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? क्या करके कुम्मन दास जी ने कहा, श्रीनाथ जी कुम्मन दास जी के गोद में जाके चिपक गए। श्रीनाथ जी ने कहा, कुम्मन दास जी इसलिए तो आप मुझे इतने प्रिय हो, इतने प्रिय हो, मैं वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। कह करके श्रीनाथ जी ने कहा, ऐसे कुम्मन दास जी महाराज के चरणों में बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 जय।